अरे बच्चों, सुनो सुनो, एक बहुत पुरानी और मजेदार कहानी है। एक बड्ढा सा घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक ठंडी प्यारी सी नदी बहती थी। गर्मियों के दिन थे। सूरज बहुत तेज चमक रहा था, जैसे आसमान में आग जल रही हो। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। पता है वह भेड़िया कैसा था? वह बहुत ही क्रूर और चालाक था। एक दिन भेदिए को जोरों की प्यास लगी। वह चलता चलता नदी के किनारे पानी पीने आया। वह ठंडे ठंडे पानी के घूंट भर ही रहा था। तभी उसने नीचे की ओर देखा। वहां कौन था? एक छोटा सा सफेद बहुत ही प्यारा मेमना। मेमना भी अपनी प्यास बुझा रहा था। बेचारा नन्हा मेमना भेदिए की आवाज सुनकर बुरी तरह कांपने लगा। उसने बहुत ही प्यार से और धीरे से कहा, माफ कीजिएगा महाराज, पर आप तो ऊपर की तरफ पानी पी रहे हैं और मैं नीचे हूं। पानी तो आपकी तरफ से बहकर मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं आपका पानी गंदा कैसे कर सकता हूं? भेदिए के पास अब कोई जवाब नहीं था। मेमने की बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन भेदिए को तो शिकार करना था। वह चिढ़कर बोला, चुप रह, बहुत जबान चलाता है। मुझे याद आया, पिछले साल तूने मुझे गाली दी थी और मेरा मजाक उड़ाया था। मेमना अब और भी हैरान हो गया। उसने रोने वाली आवाज में कहा, महाराज, आप गलत कह रहे हैं। मेरा तो अभी जन्म हुए मुश्किल से 6 महीने ही हुए हैं। पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं आपको गाली कैसे दूंगा? भेड़िया समझ गया कि मेमना तो बहुत होशियार है और हर बात का सही जवाब दे रहा है। भेदिए का सब्र अब खत्म हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए कहा, अच्छा, अगर तू नहीं था तो जरूर वो तेरा भाई रहा होगा। तुम सब एक जैसे ही दिखते हो। मेमने ने कांपते हुए कहा, पर महाराज, मेरा तो कोई भाई बहन भी नहीं है। मैं अपनी मां की इकलौती संतान हूं। अब भेदिए के पास कोई बहाना नहीं बचा। उसने अपनी सारी शराफत छोड़ दी और जोर से चिल्लाया, बस बहुत हो गया। अगर तू नहीं था, तेरा भाई नहीं था, तो पक्का वो तेरा बाप या दादा रहा होगा। तेरे पूरे खानदान ने मेरा पानी गंदा किया है और अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। इससे पहले कि मेमना कुछ और कह पाता, भेदिए ने एक जोरदार छलांग लगाई और पल भर में उसने नन्हे मेमने को दबोच लिया और खा गया। देखा बच्चों, बुरा भेड़िया सिर्फ बहाना ढूंढ रहा था ताकि वह कमजोर मेमने को खा सके।